परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कहीं लेके जा रहा हूँ, क्या तू तैयार है? अगले ही पल में परमेश्वर का दूत मुझे हेल लेके गया। जब मैंने देखा हेल में, वहाँ पे टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल में मैंने देखा जो बंदा पॉर्न एडिक्शन में था, उसकी आँखों को निकाला जा रहा था। उसके हाथों को ऐसे टेबल पे ज़बरदस्ती रख के उसको काटा गया। वो पूरा नेक्ड था। मेरे को बोलते हुए इतना अजीब वियर्ड लग रहा है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको काटा जा रहा था। स्वर्ग में आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? मैंने एक विजन देखा कि मैं रो रही हूँ और मैंने तुरंत हेवन देखा। वहाँ पे बहुत सारी बोतलें रखी थी, उसमें सबके आंसू कलेक्टेड थे। मतलब परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है और वो कलेक्ट करता है। मैंने वहाँ पे कई प्रकार के बच्चों को देखा और मैंने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं? स्वर्गदूत ने आंसर दिया, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप जो बच्चों का अबॉर्शन करवा देते हैं। ये वो बच्चे हैं जिसे परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है और ये परमेश्वर में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर ही। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। तो थोड़े दिन पहले हमने सिस्टर कुमकुम तिवारी जी की वीडियो को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्वर्ग और नरक के बारे में। तो सिस्टर जी को परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाया है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने स्वर्ग और नरक में क्या देखा। तो अगर आपने इनकी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें सिस्टर जी ने अपनी लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के बारे में बताया है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर उस गवाही को भी ज़रूर सुने, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बेटी के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। तो सिस्टर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। तो सिस्टर जी, आप बता रहे थे कि आपको स्वर्ग और नरक का एक्सपीरियंस परमेश्वर ने करवाया है। आपको विज़न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप स्वर्ग के बारे में बताएं कि स्वर्ग में आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो जब मेरे बैप्टिज़म हुआ, मैंने किंगडम ऑफ हेवन ज्वाइन किया, एंटर किया। बहुत सब खुश थे। मैंने देखा कि एंजल्स, मिलियंस ऑफ एंजल्स वहाँ पे खुशी मना रहे हैं। उसके बाद जब मैं परमेश्वर में और आगे बढ़ी, एक दिन मैं रो रही थी और मेरा पता नहीं, मेरे अंदर बहुत दुख था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैंने दोस्ती छोड़ दी। मैं जैसे कपड़े पहनती थी मैं वैसे नहीं पहनती, और मैं जैसे नशों में और जैसी चीज़ों लतों में थी, वो उन चीज़ों में अब मैं नहीं थी। तो मैं लोगों को प्रचार करती थी। वहाँ से जब मैंने प्रचार करना चालू किया, वहाँ से मैं परमेश्वर में और बढ़ती चली गई। तो मैंने एक दिन एक विजन देखा। मुझे नहीं पता था ये वर्ड्स। मैंने एक विजन देखा कि मैं रो रही हूँ और मैंने तुरंत हेवन देखा। वहाँ पे बहुत सारी एक कांच की शीशी जैसी बोतलें रखी थी और वो चमक रही थी, और उसमें सबके आंसू, किसी के ज़्यादा थे किसी के कम थे, सबके आंसू कलेक्टेड थे। तो मैं जैसे रो रही थी और मैं रोती जा रही और मैं विजन भी देख रही, तो मैंने देखा कि मेरे आंसू टपक रहे हैं उस बोतल में, कैद हो रहे हैं। और मैं जब ये मैंने कम से कम 6 से 8 बार देखा विजन। कितनी बार जब भी मैं रोती थी मैंने ये विजन देखा। मतलब परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है और वो कलेक्ट करता है। और मैंने जब ये सब चीज़ें देखी तो मेरा विश्वास बढ़ता चले गया, परमेश्वर में मेरा भरोसा बढ़ते चले गया। और फिर मैंने परमेश्वर में जब और आई तो मैंने विजन्स और देखना स्टार्ट किए। मैंने कई बार ये विजन देखा कि एक बहुत सुंदर सा हेवन है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है, एक गॉड ऑफ थ्रोन है, जहाँ पे एक बहुत सुंदर गोल्डन कलर का चमकता हुआ एक सिंहासन के ऊपर एक परमेश्वर इन द स्पिरिट वो बैठा है, बहुत सुंदर, जिसके मुंह से इतनी चमक आ रही है कि आप उसको देख नहीं सकते। और उसके सर पे मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा, जिसमें डायमंड्स, हीरे जड़े हुए थे अलग अलग कलर के, और वो बहुत चमक रहा था। और वो बहुत बड़ा सा एक सिंहासन पे जब परमेश्वर बैठे, उस बहुत बड़ा सा एक क्राउन, वहाँ पे मैंने मुकुट परमेश्वर का देखा। और जब मैंने उनके पैरों को देखा
तो उनके पैर इतने बड़े थे कि मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि अगर इस पैर के नीचे परमेश्वर का जो वचन कहता है, जब मैंने बाद में पढ़ा कि परमेश्वर का पैर जो है फीट के नीचे अर्थ है, परमेश्वर का पावदान है अर्थ। जब ये वचन को मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे यकीन और बढ़ा, क्योंकि जब मैंने ये रोने का विजन देखा था कि ये आंसू कलेक्ट हो रहे, तो मेरे पास्टर को जब मैंने ये शेयर किया तो मेरे पास्टर जी ने कहा, मेरी कलीसिया जहाँ पे मैं जाती थी, कि ये वचन निकाल और पढ़ कि इसमें लिखा है कि अर्थ परमेश्वर की फीट के नीचे। तो मैंने उनको बताया कि पास्टर जी, मैंने सिर्फ अर्थ नहीं देखा, मैंने देखा कि अर्थ और 8 प्लैनेट्स और सारी मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स, सब कुछ परमेश्वर के पैरों के नीचे इतना सा है। जब ये इतना सा हो सकता है तो परमेश्वर का पैर कितना बड़ा होगा। अगर परमेश्वर ने ज़रा सा भी मसला तो हम तो चींटी के समान है, वो धरती तबाह हो जाएगी। तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि परमेश्वर गॉड इज़ द मोस्ट हाईएस्ट, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि प्रभु के दास कैसे कैसे थे परमेश्वर में बड़े, उनने विजन्स भी देखे। मतलब मैं सच है जो मैं देख रही हूँ। और जब मैं वचन से उसको मैच करती थी बाद में, क्योंकि मैंने तो अभी तक भी रेवलेशन नहीं पढ़ा और मैं वेट करती हूँ कि नई नई गवाहियाँ आए और लोग सुन के उनको भी कुछ इंस्पायर हो और कहीं ना कहीं उनका मोटिवेट हो, परमेश्वर में बढ़े। तो जब मैं एक दिन रो रही थी, मैं बहुत टूटी हुई थी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी दया आ जाती है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे विरोध बहुत ज़्यादा, अब इस बार कोई दुख नहीं था बट मेरे घर से विरोध बहुत होता था कि तुम परमेश्वर में, उनका कहना है कि जब तुमने परमेश्वर को, ठीक है उन्हें चंगाई दे दी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है मेरी पूरी गवाही, सिर्फ मम्मी को पता है, वो कुछ नहीं कहती। तो जब मैं टूटी थी और मैं रो रही थी, मैंने कहा परमेश्वर क्यों ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कहीं लेके जा रहा हूँ, क्या तू तैयार है? तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा परमेश्वर तू क्या कह रहा, मुझे नहीं पता। अगले ही पल में मैं झटके से फोर्सफुली, जैसे कुछ नहीं, मेरी शरीर से ना एकदम स्पिरिट खींच ली और मैं एकदम से नीचे गिरती हूँ लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में रखी थी बाइबल और मेरे सामने रजिस्टर रखा था जिस पे परमेश्वर जो मुझे वचन देता है, बात करता है, वो लिखती हूँ। साइड में थी बाइबल, यहाँ पे मेरा सर गिरा बाइबल पे। और वो फर्स्ट टाइम था जब स्पिरिट मेरी हेवन गई। मैंने देखा कि मैं गिर गई और मैंने सोचा कि मुझे क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही, मैं अनकॉन्शियस थी एक लेवल पे, मेरी आंखें बंद, मैं मरी भी नहीं, आई वॉज नॉट इन द स्टेट कि मैं मरी भी नहीं हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने देखा कि मेरी स्पिरिट निकली और मैं स्पिरिट को देख रही थी, मतलब आंख बंद थी, मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी और मेरी स्पिरिट चल के जा रही है घर के बाहर रोड तक। और मैंने देखा एक स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है और वो मुझे ऊपर लेके चले जाता है स्पिरिट। जब मैंने देखा वो ऊपर जैसे जैसे लेके जा रहा है, मैंने आसमानों को देखा, मैं छू के आसमानों से निकली और मैंने उन बर्ड्स को देखा हवा में। जब मैं और ऊपर गई, मैंने देखा मैं अर्थ से ऊपर आ रही हूँ और वो बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है जो मैंने किया। हालेलुया हालेलुया। मैं जब अर्थ से ऊपर गई, मैंने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स, billions and millions of stars, 8 planets, galaxies above that, galaxies, very billions of galaxies। और मैंने इतना आगे जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे कि पूरा अंधकार, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्टार्स के तरह छोटी मोटी कुछ चीज़ें चमक रही, और ऊपर गई कुछ नहीं, खाली। वहाँ से और ऊपर जब मैं गई, मैंने क्लाउड्स देखे, स्वर्ग जैसे क्लाउड्स के ऊपर फॉर्म है। मैंने देखा जब एक वहाँ पे गेट था, बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर का गेट, जैसे ही वो दरवाजे खुले, मैंने सबसे पहले अगर देखा तो वो था परमेश्वर का सिंहासन, जो मैं विजन्स में देखती थी अधिकतर, और वो उससे मैच कर रहा था। मैंने देखा वही सेम सिंहासन, वही थ्रोन और वही क्राउन, मुकुट जो पहना, परमेश्वर का पैर
और वही सेम धरती और जो मैंने बताया गवाही में, सेम वही चीज़ मैंने देखी। और मेरी स्पिरिट काँप रही थी परमेश्वर के आगे, मैं कपकपा रही थी मेरी स्पिरिट में। और यहाँ पे जहाँ मेरी बॉडी अर्थ पे है, मेरे घर में जो पड़ी हुई है, वो भी पसीने में हो रही थी और मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बॉडी भी हिल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा बाहर आ गई, जैसे कुछ बचा नहीं शरीर में, शरीर पड़ा है बस ऐसे ही। धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, लेकिन स्पिरिट ऊपर है। और जब मैंने परमेश्वर को देखा तो उनका मुंह चमक रहा था, वो स्पिरिट में थे, वाइटिश थे। और जब मैंने देखा, राइट साइड पे यीशु मसीह खड़े थे और उसके लेफ्ट साइड पे एक पवित्र आत्मा था, जो कि पहले मुझे विजिट में हेवन की एक पवित्र आत्मा के तौर पे स्पिरिट फॉर्म में दिखा। और दूसरी जब मैंने हेवन विजिट की, उसमें मैंने देखा कि एक कबूतर, पीजन के तौर पे मैंने एक पवित्र आत्मा को वहाँ पे देखा। तो जब राइट हैंड साइड पे मैंने यीशु मसीह को देखा, उसके साइड में मैंने माँ मरियम को देखा था। मरियम यीशु मसीह के साइड में, और उनके साइड में मैंने देखा 12 चेले खड़े थे। और जब मैंने उन 12 चेले को देखा तो मुझे लगा कि ये सारे 12 चेले, क्या इनने इतना बड़ा ये काम किया है कि परमेश्वर ने इनको अपने साइड में जगह दी है। ये गेट ऑफ हेवेंस हैं। इसके आगे जब हम एक गेट पे जाते हैं, वहाँ पे भी अपोस्टल्स हैं जो मैं आगे बताऊंगी। बट इससे पहले जो 12 चेले हैं, उनके लिए स्पेशल परमेश्वर के साइड में एक जगह दी गई है जहाँ पे वो बैठते हैं। उनके अलग सिंहासन है परमेश्वर के बगल में, क्योंकि उनने अद्भुत काम किए, प्रचार किया। वो सारे अपोस्टल्स वहाँ पर है। और जब परमेश्वर ने मुझे देखा तो यीशु मसीह वहाँ से आए, और परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर क्या मैं वाकई यहाँ पे हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्पिरिट में बात हो रही है। जस्ट लाइक हमारे थॉट्स में हम बात करते हैं, ऐसे स्पिरिट में बात होती है। ये स्पिरिट लैंग्वेज है। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने कहा हाँ तू वाकई यहाँ पर है, और मैं तेरे साथ हूँ, और तेरा पिता तुझसे बहुत प्यार करता है। और जब परमेश्वर ने कहा दैट आई लव यू, तो मैंने कहा परमेश्वर आई लव यू टू, और मैंने उसको गले से लगाया और मैंने उसे टाइटली परमेश्वर को पकड़ा। मैं जैसे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो एक लेवल का जो पीस है ना, वो दुनिया में किसी को भी हग करो, टच कर लो ना, जो लोग दुख दर्द में आते हाथ पकड़ के हग करते, वो वैसा अनुभव नहीं कर सकते आप जो यीशु मसीह आपको गले से लगाता है। मेरा हृदय एकदम अंदर से जैसे कि मेल्ट हो गया, और मेरी आत्मा एकदम पिघल जाती है कि परमेश्वर ने मुझे गले से, एक पीस आता है जब परमेश्वर ने गले लगाया। उसके बाद परमेश्वर मुझे हाथ पकड़ के लेके गया और सारे 12 चेलों से कहा, ये आइए, मेरी बेटी यहाँ पर आई है और इसका स्वागत करो। तो वो 12 चेलों ने मेरे से हाथ मिलाया और मेरे से कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो मैं तब भी इधर उधर देख रही, जैसे मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरी कंफ्यूज्ड स्पिरिट है। तो परमेश्वर के चेलों ने कहा कि तुम यहीं पर हो, तुम यहीं पर हो, तुम स्वर्ग में हो, तुम्हारी स्पिरिट है यहाँ पर, यही सच्चाई है। और जब मैं आगे वापस पीछे आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी पवित्र आत्मा थी जो कि घुटनों पे बैठी थी और उनका सर बिल्कुल झुका था, और परमेश्वर के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं है, कोई इतना वर्दी नहीं है कि वो सर उठा के परमेश्वर से बात कर सके। जब मैं गई तो मेरी रूह कांप गई परमेश्वर के आगे। जब मैंने देखा कि इतनी पवित्र आत्मा है, तो जो स्वर्गदूत को नियुक्त किया था मुझे हेवन दिखाने के लिए और लेकर आने के लिए, जब मैंने उनसे पूछा तो ये क्या है, तो उसने मुझे बताया, स्वर्गदूत ने, कि ये वो पवित्र आत्मा है जो अन्य भाषा में बोल रही हैं। और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनके हाथ हिल रहे थे और वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे। वो भाषा जिसका हम कहते हैं अन्य भाषा वरदान हमें मिलता है, वो भाषा सिर्फ परमेश्वर और सिर्फ पवित्र आत्मा समझ सकता है। हम भी नहीं, हम जब बोलते हैं क्या हमें समझ आता है? तो जब परमेश्वर सुनता है ना, सिर्फ वो ही समझ सकता है वो भाषा। ये एक सीक्रेट भाषा है। इसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी कि अर्थ में स्वर्गदूत ने दिखाया, देख नीचे। जब मैंने नीचे देखा तो धरती की ओर मैंने कहीं लोग देखे, जैसे एक पास्टर है, एक कोई इंसान बैठा है चर्च में, कोई घर पे बैठा है, कोई बंदा एक ग्रुप में बैठा है, ऐसे लोग उस टाइम प्रेयर कर रहे हैं।
और वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। तो स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि जैसे ये अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, इनकी स्पिरिट ऊपर अन्य भाषा में बात कर रही होती परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर उसे सुन रहा होता है, और ये अन्य भाषा सिर्फ परमेश्वर जानता है। उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, मुझे गेट 1 पे लेके गया। जब वो दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सिंहासन थे गोल्डन कलर के चमकते हुए, जहाँ पे अपोस्टल्स बैठे थे, पास्टर्स बैठे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है और ये यहाँ पे इनको अलग से जगह क्यों मिली, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा करी। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं रूथ, जो परमेश्वर के नाम से आते हैं और जो बहुत से चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की जगह है, और परमेश्वर का मुख वही लोग देख सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। और ये बाइबल के वर्ड्स में भी दिया है कि यीशु मसीह कहता है कि कितने आएंगे मेरे नाम से भी, परमेश्वर में भी आएगा, लेकिन हेवन बैप्टिज्म के द्वारा तो जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि स्वर्ग में एक बड़ी जगह वो ही प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। और जब उसके बाद मैं दूसरे गेट पे गई तो मैंने वहाँ पे कई प्रकार के बच्चों को देखा। बहुत छोटे छोटे 4 साल के बच्चे, 6 और 12 साल के बच्चों तक मैंने वहाँ पे देखे। और मैंने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं। स्वर्गदूत ने आंसर दिया, ये वो बच्चे हैं जो इनोसेंट है और जो इनकी गलती नहीं है। तो मैं नहीं समझी, मैंने कहा इससे मतलब क्या है, ये क्या अन्य जाति के लोग हैं? तो मुझे ये समझ में आया कि ये बच्चे इतने छोटे छोटे, ये शायद क्रिश्चियन ही होंगे, क्योंकि मेरी सोच शायद उतनी ही थी, मुझे परमेश्वर में बढ़ रही थी, मुझे ज्ञान उतना नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने जब स्वर्गदूत से पूछा तो स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, नहीं, परंतु परमेश्वर तो रचयिता है, उसने सभी को बनाया है बराबरी से। वो किसी जाति के लिए यीशु मसीह धरती पे नहीं आया था, और ना ही यहोवा हमारा पिता, उसने कोई जाति का बंटवारा ये तो परंतु इंसान ने किया धरती पे। और परमेश्वर ने ये सारे बच्चों को यहाँ पे रखा और स्पेशल जगह दी है। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चे वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो माँ बाप किसी भी जाति धर्म के जो बच्चों का अबॉर्शन करवा देते हैं या जिसका मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं ना, जैसे हम सुनते हैं कि किसी 1-2 1.5 साल के बच्चे, महीने भर के बच्चे को, जैसे लड़की है तो मार दिया, या कुछ किसी भी रीज़न से किसी के साथ मर्डर कर दिया, बच्चे को कुछ भी कर दिया। वो इनोसेंट बच्चे जिनका दिल हृदय पवित्र है, साफ़ है, हालांकि हर कोई पाप से पैदा हुआ है, लेकिन वो बच्चा जब बोलना ही नहीं सीखा, या उसने बोलना भी सीख लिया बट वो पाप नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, तो वो इनोसेंट है। स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया कि ये वो बच्चे हैं जिसे परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है, और ये परमेश्वर में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर ही। वो जैसे बच्चे थे अब वो बढ़ रहे हैं वहाँ पे। और मैंने एक चीज़ वहाँ देखी स्वर्गदूत में, मैं जितनी बार मैंने स्वर्गदूत से पूछा, स्वर्ग में मैं जितनी भी बार गई मैंने ये देखा कि सारे वहाँ पे जवान हैं। जैसे हम यहाँ पे बुज़ुर्ग हो जाते हैं, एक एज के बाद हमारे बाल सफ़ेद हो जाते, वहाँ बाल सफ़ेद नहीं है, वहाँ स्पिरिट है, आत्मा है, और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है संसार की। वहाँ पे, यहाँ पे हमें टेंशन है, हमें जॉब, ये वहाँ पे पीस है। हेवन मतलब पीस, फुल ऑफ जॉय। आज भी जब मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ ना, मेरे मन में इतना आनंद आता है, मैं उसके बारे में जब सोचती हूँ और जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो पीस कोई नहीं दे सकता पूरी धरती पे आपको। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं और मैं खुद इमेजिन कर रहा हूँ इस चीज़ को। इमेजिन कर रहे हो जी। तो मैंने जब देखा आगे और तीसरे गेट पे जब हम गए, तो तीसरे गेट पे जाने के बाद मैंने एक बहुत बहुत आलीशान महल देखा, बहुत सुंदर सा। आप यकीन माने ब्रदर जी, गोल्डन कलर का महल था और पूरा शाइन कर रहा था, एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, और उनके हाथों में एक नोट जो हम कहते हैं ना, यहाँ पे गांधी के नोट चलते हैं या फॉरेन में किसी और के, बट उनके हाथ में जैसे बिस्किट्स जैसे
या कॉइन्स जैसे ऐसे गोल्डन कलर के पैसे थे जो कि शाइन कर रहे थे और वो वहाँ पे अमीर है। तो मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूत से पूछा कि ये कौन लोग हैं और ये महल क्या है। तो ये सब मैंने पढ़ा नहीं था। परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे उत्तर देता है कि ये वो महल है, ये वो सिंहासन है, जो लोग यहाँ पर देख रहे हो ये वो है जिनने यहाँ स्वर्ग राज्य के लिए पैसा इकट्ठा किया। जो लोग ने प्रभु के दासों को पैसे दिए, जो हम दसवांश कहते हैं, और जो तितीस जैसे वो देते हैं, और जो अन्य प्रकार के, जैसे आप अन्य जाति से भी कुछ लोग दयावान होते हैं कि गरीबों को भला कर रहे हैं, बट जब आप परमेश्वर में उद्धार पाते हो और जब आप दुगना अच्छा करते हो, गरीबों का भला करना या किसी को दया करके पैसे देना, किसी की मदद करना, वो सारी चीज़ें आपका पिता लिखता है और वो देखता है। वो सारा लिखा जोखा वहाँ पर है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे स्वर्ग राज्य के लिए जिनने पैसा इकट्ठा किया उनको एक अलग सिंहासन, एक अलग महल दिया हुआ है जहाँ पे लोग बहुत खुश है। और वो पैसा ऐसा है जैसे परमेश्वर का वर्ष कहता है कि यहाँ तो पैसे चोर चुरा जाएंगे और गुम जाएंगे, नोट जल जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई चोर नहीं है चुराने वाला। तो हालेलुया, मैंने ये चीज़ें देखी। और जैसे ही मैं उसके आगे बढ़ी तो मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स, और वो जैसे उनके हाथ में ना ऐसे कुछ बाइबल जैसी कुछ बुक्स है और वो ऐसे ऐसे कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। उनके आगे बहुत सारी स्पिरिट्स थी, जैसे कि वो पवित्र आत्मा थी और या फिर वो एक स्पिरिट्स थी जिनको एक नियुक्त किया गया था, जैसे उनको ट्रेनिंग मिल रही थी। और वो टीचर्स भी एक टाइम पे धरती पे रहे, प्रभु के दास बन के रहे, और उनने एक संडे स्कूल में जैसे बच्चों को प्रचार किया, सिखाया। उनके लिए भी एक अलग से वहाँ पे जगह दी गई है। मतलब हर एक इंसान जिसने प्रभु की सेवा की, जिसने जो भी काम किए, उसके लिए वैसा वहाँ पे फल है, ऐसा मैंने देखा। और स्वर्गदूत ने मुझे बताया ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने संडे स्कूल में प्रचार किया, बच्चों को शिक्षा दी, बाइबल का प्रचार किया। जिन लोगों ने, वो आज यहाँ पे प्रचारक है। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ, गिटार, पियानो, तो मेरा काम वहाँ पे भी वही है। जैसे कि मैं परमेश्वर की आराधक हूँ या कोई इंसान अपोस्टल है, प्रभु का दास, जो वो प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो वही करेंगे। लेकिन ये जो हमारी संसारिक जीवन की जॉब होती है, तमाम चीज़ें, घर परिवार, हम सब ऊपर लेके नहीं जा सकते ना। परमेश्वर इन सब चीज़ों को काउंट करता है। परमेश्वर के लिए ये जॉब, ये चीज़ें कुछ नहीं है। परमेश्वर ये देखता है कि तूने मेरे लिए क्या काम किया, और ये सारे काम ही ऊपर जा रहे हैं। जो आप यहाँ पर हो तो वहीं वहाँ पर हो। और फिर उसके बाद जब मैं आगे गई तो मैंने वहाँ पे एक गार्डन देखा जो कि बहुत सुंदर था, और वहाँ पे पूरी ग्रीनरी थी। और वहाँ पे जैसे कि एक लायन था, द लायन ऑफ जूडा। जब मैं विजिटेशन से आई नीचे धरती पे, तब मैंने इसको सर्च किया गूगल पे, और मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें बाइबल में भी मेंशन है। जो मैंने देखा वो सब मैच करता है। और इवन जो लायन मैंने देखा, वो लायन ऑफ जूडा, जो कि परमेश्वर के बारे में बता रहा है, वो बहुत ही, उसके आँखों में ना आग जल रही थी, और वो बहुत पूरे आग का हो रहा था। पूरे आग, उसके पूरे लायन के शरीर पे, शेर के आग थी। जैसे बब्बर शेर को हम देखते हैं, वो किंग कहलाता पूरे जंगल का, ऐसे वहाँ पे मैंने देखा कि वो फियरलेस का सिंबल है एक बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जब मैंने वो गार्डन वहाँ पे देखा, मैंने बहुत सारी वहाँ पे पीजन्स देखे। मैंने वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पेड़ देखा जिस पे कि बहुत सारे पीजन्स उड़ रहे थे। वो एक प्रतीक देते हैं, एक सिंबल देते हैं पीस का, कि वहाँ पे बहुत पीस है। और आज यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो पीस का साइन है। वहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज देखी है, जो कि मुझे बटरफ्लाइज भी बहुत पसंद है। और जब मेरा बैप्टिज्म हुआ, उससे पहले भी बताना चाहूँगी, उससे पहले जब मैं ऑफिस में एंटर कर रही थी एक टाइम पे, तो मेरे ना एक ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड येलोइश, वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे आके बैठा। इसका मतलब जो कुरिन्थियन में वर्स कहता है कि जो कोई भी नया है परमेश्वर में, वो वर्स इससे मैच करता है। जो मैंने वहाँ पे देखा, ये एक प्रतीक मुझे बताया गया
प्रभु के जो परमेश्वर का एंजल था उसने मुझे कहा, एंजल ऑफ द लॉर्ड ने, कि ये जो बटरफ्लाई है ये प्रतीक, एक सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि तुम परमेश्वर में नए हो और तुम बदले हो, ये प्रतीक है। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मेरा दिल खुश हुआ और खुशी से झूम उठा। और फिर उसके बाद मैंने और भी चीज़ें देखी, जैसे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मैंने देखे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एंजल्स इन द हेवन, और वो सब परमेश्वर का गुणगान गा रहे थे। जब मैंने परमेश्वर को हंसते हुए देखा, वहाँ पे परमेश्वर की हंसी एक पल को मैंने देखी, तो उनके होठ, जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, एकदम शाइनिंग जस्ट लाइक अ पिंक कलर रोज़। और जैसे उनने स्माइल दी तो पीछे से सारा रेनबो कलर फॉर्म हो गया, और उनकी स्माइल ऐसी है कि वहाँ पे सारे फूल खिल गए, और वहाँ पे नाम परमेश्वर का कह रहे, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का नाम गुणगान कर रहे हैं, और वहाँ पे गाना गाया जा रहा है, और ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, और वो खुशी से झूम उठ रहे हैं कि परमेश्वर हमारा खुश हुआ है। तो मुझे ये देख के मैं खुशी से झूम उठी, और मेरे अंदर बहुत बहुत एक पीस और एक आनंद आया कि परमेश्वर देखो, एक परमेश्वर की मुस्कान से एक पूरा स्वर्ग हिल जाता है, और परमेश्वर का नाम कह रहे ग्लोरी, और होली होली होली, ऐसे सारे स्वर्गदूत होली होली चिल्ला रहे थे सारे एक साथ, और गाना गा रहे थे। उन्होंने गाना गाना, स्तुति करना चालू किया, ट्रम्पेट्स बजाना, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाना स्टार्ट किया। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनके पास, बड़ा सा ऐसा कुछ होता है जो कि वो बजाते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन कलर के होते हैं वो। इसके बाद जब मैं और आगे गई तो परमेश्वर के 7 स्वर्गदूत मुझे दिखाए गए, कि परमेश्वर के 9 स्वर्गदूत है वैसे तो, बट मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें से मैंने जो स्टडी करी विज़िट के बाद, तो मुझे पता चला उसमें से कुछ 9 स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं जो कि जिनका जिक्र है बाइबल में। और उसमें से मैंने थ्रोन्स नहीं देखा अभी तक मैंने थ्रोन्स को अभी कोई मुझे वो नहीं मिला है दर्शन, बट मैंने जो सबसे पहला स्वर्गदूत परमेश्वर का देखा, एंड इट वॉज फुल ऑफ होली, इतना सुंदर कि इससे बेटर चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और वो जो स्वर्गदूत था वो उससे ज़्यादा मुझे कुछ सुंदर वहाँ पे लगा नहीं। परमेश्वर के बाद, यहोवा पिता यीशु मसीह के बाद कुछ सुंदर है तो वो स्वर्ग है, और स्वर्ग में सबसे सुंदर कोई स्वर्गदूत है ना, तो वो सिर्फ मैंने जब उसको देखा, उसके 2 विंग्स थे ऊपर, सफ़ेद कलर का पूरा वो था, ह्यूमन बॉडी फॉर्म में नहीं था, पर उसके जो 2 विंग्स थे वो ऊपर के और थे, अपने ऊपर बॉडी को कवर कर रहे थे जैसे ह्यूमन बॉडी फॉर्म में, बट उसने अपने आप को ढक रखा। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर के आगे वो अपने आप को ढक रहा है, और वो बोल रहा है होली, कि मैं पवित्र हूँ, और परमेश्वर ने उसे ऐसा रचा है। तो हमें भी, मैंने उस टाइम ये जब देखा तो मैंने अपना रहन सहन बदल लिया कि हमें परमेश्वर के यहोवा के आगे हमें उसकी रेपुटेशन की कदर करनी चाहिए, हमें ढक कर रहना चाहिए ताकि किसी की हम आंखें ख़राब ना करें। जब मैंने उसको देखा तो उसने 2 विंग्स ऐसे कवर किए थे आगे से, और 2 विंग्स उसने नीचे से अपनी बॉडी को कवर किए थे, और 2 विंग्स पीछे उड़ने के लिए थे, और जो उसकी फेस था वो चमक रहा था और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। जो सेकंड मैंने जो एंजल ऑफ द लॉर्ड देखा वो मैंने ये देखा कि एक उसके 4 मुंह है। फर्स्ट मुझे ऐसा लगा कि उसके 3 फेसेस है, बट मुझे जब मैंने पीछे से मुझे दिखाया गया तो मैंने देखा कि उसका बिहाइंड भी एक फेस है। स्टार्टिंग में जो उसका एक फेस था मिडिल में, वो उसका फेस था ह्यूमन फेस, और वो चमक रहा था, शाइन। उनकी आंखें थी ब्लू कलर की, जस्ट लाइक इन ब्लू ओशन, ब्यूटीफुल ओशन, जिसको हम ओशन को देख ले तो वो डीप पानी की लहरों में, डीप ओशन में चले जाते हैं, ऐसी थी उनकी आंखें। और जब मैंने उसे देखा उस स्वर्गदूत को दूसरे, उसके पहला तो ह्यूमन बॉडी फेस था, और सेकंड जो फेस था वो फेस था ईगल का,
और थर्ड जो मैंने फेस देखा वो था लायन का। जो पीछे जो फेस था मैंने देखा वो ऑक्स का था। ये मैंने जब, मेरे को ऐसा पहले लगा कि वो बफेलो टाइप का मुझे थोड़ा सा लगा, कि क्योंकि सामने से दिख नहीं रहा था सो क्लियरली, बट जब परमेश्वर का दूत मुझे पीछे लेके गया तो मैंने एक और फेस देखा जो कि ऑक्स का फेस था क्लियरली। और जब परमेश्वर के दूत को मैंने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर ऐसा रचेता है कि जो हम एआई में, मैं फिर कहना चाहूँगी, जो वीडियोस दिखाते हैं कि ऐसे ह्यूमन बॉडी फॉर्म में ऐसे हुडी पहन के होते हैं बड़े बड़े वाइट ड्रेस में, ऐसे कुछ एंजल्स नहीं होते, वो अलग हैं। अगर आप कोई बंदा देख ले तो डर जाएगा कि ये परमेश्वर के दूत है, बट ये वाकई ऐसे परमेश्वर के दूत है जिनका आधा एंजल, मतलब वो एंजल है, कुछ ह्यूमन बॉडी फॉर्म है आधे, और आधा फेस एनिमल्स का है। तो बहुत विशाल, और जब उनकी बॉडी थी वो पूरी कवर्ड थी वाइट स्पिरिट और वाइट क्लोथ से। जो मैंने उनके पैर देखे, तो जो दूसरे स्वर्गदूत की बात कर रही हूँ, उनके पैर मैंने लायन की तरह देखे और वो बहुत सुंदर था। जो मैंने तीसरा स्वर्गदूत देखा वो था बहुत ही विशाल, और उसके पास पावर्स थी, उसके पास वो जैसे किसी, वो सबको विजडम, उसको मैंने देखा एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में, जस्ट लाइक अ स्पिरिट, अ नॉर्मल स्पिरिट दैट वाज शाइनिंग, वो चमक रहा था। और उसके हाथ में एक डंडे जैसे आकार का कुछ चमकता हुआ हथियार जैसा कुछ एक था, जिसको जो सिंबल था पावर का, विजडम का और मिनिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपैलिटीज और वर्च्यूज। तो जब मैंने इसको देखा, परमेश्वर के एंजल से मैंने पूछा कि ये कौन है तीसरा, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि ये जो है, ये जो सिंबल करता है विजडम को, और ये जो स्वर्गदूत होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि नेशंस में राज करते हैं, नेशंस एंड नेशंस में। और ये वो स्वर्गदूत है जो कि इंसान की, जो अपोस्टल्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो प्रचार करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में, उनके चर्च में यीशु मसीह उनको भेजता है, और परमेश्वर भी खुद आता है उनकी मिनिस्ट्री में उनका साथ देने। उसके बाद मैंने जो और स्वर्गदूत देखे वो बहुत ही पावरफुल थे। मैंने एक बहुत ह्यूज, बहुत ही उसकी बड़ी हाइट थी। मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जिसके बाल गोल्डन ब्राउन कलर के कुछ थे और वो बहुत चमक रहा था। उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद कलर की थी और वो बहुत सुंदर था। उसके होठ पिंक कलर के थे, और जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी ह्यूमन बॉडी फॉर्म थी और वो बहुत शक्तिशाली, जैसे पावर का एक सिंबल था उनके। मैंने एक देखा कि एक आर्मर, जो हम कहते हैं मेटल का, उनने एक मेटल का आर्मर से अपनी शरीर को ढका था और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक आ रही थी। जो दूसरे, और उनके हाथों में तलवार थी जो कि जिसमें से आग निकल रही थी, और वो लिटिल पर्पल और ऑरेंज कलर में थी। जो मैंने दूसरे स्वर्गदूत को देखा तो वो भी सेम ऐसे थे, बट उनके पूरा फेस भी मेटल से कवर्ड था। और वो मेटल ये दर्शाती है कि वो बहुत पावर है, ऐसे पावर कि जैसे वो इतना एवर रेडी है, इतना कि अभी परमेश्वर कहते हैं जा लड़ने तो वो तुरंत हाँ परमेश्वर और चले जाएंगे। और वहाँ पे मैंने सुना है जी अब्बा, जी अब्बा, ऐसे करते हैं सब। और उनके मुंह से अधिकतर यही बात आती है, होली होली। मेरे को यही अक्सर, मेरे को ग्लोरी और होली ही सुनाई दिया वहाँ पे। जब परमेश्वर ने स्माइल की थी, जब मैं बता रही थी, वहाँ पे फूल चमक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, जैसे वो उग रहे हैं, जैसे अगर कुछ मुरझाया हुआ है ना तो वो भी खिल जाएगा, ऐसी परमेश्वर की स्माइल है। तो ये चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने स्वर्गदूतों को देखा, परमेश्वर ने मुझे आके लेके गए और मैंने वहाँ पे एक और जगह देखी जहाँ पर सबसे आखिरी का स्थान था। जो लोगों की मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु, जो किसी वजह से प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई या उनका मर्डर हो गया, किसी भी रीज़न से, जैसे कि अननेचुरल डेथ होती है, तो वो भी परमेश्वर इतना भला है कि उनको स्वर्ग में लेता है। भले ही कुछ लोगों ने एक दो बार पाप करने के बाद पश्चाताप भी किया, और वो इतना मसीह जीवन में जो लोग नहीं रहे, इतना परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, वो लोगों के लिए सबसे पीछे का स्थान है। लेकिन है
परमेश्वर ये दिखाता है कि मैं कितना दयालु और भला ईश्वर हूँ, कि तू मेरा काम नहीं कर रहा, तू मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, तब भी तुझे एक स्थान मैंने दिया है। तो वहाँ पे सबसे पीछे मैंने एक स्थान देखा जहाँ पे एक बड़ा सा सिंहासन था, एक सोफे जैसा, वहाँ पे सब बैठे हुए थे और वो सारे अलग कलरफुल ड्रेस में थे। परंतु ऐसा है कि स्वर्ग में सारे ही सफ़ेद कलर के ड्रेस, मतलब ऊपर से नीचे तक क्लोथ हैं, और जितने भी है वो वाइट स्पिरिट में हैं। चाहे मैंने उन लोगों को भी देखा जो कि परमेश्वर में इतना नहीं थे, बट वो मसीही जीवन में रहे, परंतु परमेश्वर का इतना काम नहीं किया, लेकिन वो लोग भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उनकी वाइट स्पिरिट है और वो अलग कलर ड्रेसेस में, वो अलग बात है, बट उनको स्थान मिला है। और मैंने ऐसी ही कई चीज़ें देखी और मैं इसके बाद हेल भी गई। बट इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने वहाँ पे दाऊद को भी देखा। ये मैं अपनी जो विजिटेशंस है वो मिक्स करके बता रही हूँ, क्योंकि इस समय इसमें पॉडकास्ट में मेरी गवाही इतनी बड़ी है कि हो चुका है, और मैंने ये सब देखा। तो आपने अपने स्वर्ग के एक्सपीरियंस के बारे में, जो परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का एक्सपीरियंस दिया है उसके बारे में तो बताया। अब मैं चाहता हूं कि आप नरक के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो लोग व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, उनके साथ क्या क्या होता है नरक में, आप वो हमें बता रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपने नरक में क्या क्या देखा। जब मैंने इस स्वर्ग देखा उसके बाद परमेश्वर का दूत मुझे हेल लेके गया। जब मैं हेल के गेट पे पहुंची तो मैंने वहाँ पे देखा कि आग के छींटे जो है वो रेड कलर के ऑरेंज मिक्सचर में एक गिर रहे हैं नीचे, और वो आग की लपटें ऐसी हैं कि वो इंसान को खींच रही है वहाँ पे। जब मैंने स्वर्गदूत को देखा, मैंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं ऑलरेडी बहुत शैतान को देख चुकी हूँ और मैं बहुत परेशान रह चुकी हूँ, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो स्वर्गदूत ने गेट खोला और मैंने अपने आप को वहाँ पे ये देखा कि एक बबल फॉर्म में, जैसे कि एक बबल हम देखते हैं, ऐसे एक बबल फॉर्म में मुझे उस स्वर्गदूत ने कर दिया। और जब मैं उस बबल फॉर्म में गई तो मुझे वहाँ से धकेला। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जैसे ये किया तो मैं वहाँ ऑटोमेटिक जा रही थी। हैरानी की बात ये, मुझे हैरानी हुई कि वहाँ पे कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा था, जैसे कि एक बबल में जो मुझे कैद किया गया था। वो बबल तो आपकी प्रोटेक्शन थी? हाँ जी, वो प्रोटेक्शन थी। वो बाद में मैं समझी वो प्रोटेक्शन थी कि वो मुझे कोई भी देख ना पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर हिल जा रहे हो तो ये इतनी आसान बात नहीं है। वो आके शैतान आपको अटैक करेगा, और ये मेरे साथ बाद में हुआ भी बहुत कुछ, क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें खुली है। मेरी आंखों में सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। कई बार मेरी आंखों में अचानक जलन हो जाती है। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी गवाही यहाँ देने आ रही थी, इससे पहले 2 दिन पहले भी मेरी आंखों में बहुत जलन हुई अचानक। और अचानक ही जैसे कोई मिर्ची पाउडर डाल रहा है, मेरी आँख नहीं खुल रही थी और पूरे आंसू। और जैसे मैंने परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया, नहीं मैं तेरा काम करूंगी, शैतान आ जाए, कोई भी आ जाए, तेरा काम नहीं रुक सकता परमेश्वर, मैं तेरा काम करके मानूंगी, क्योंकि ये आत्मा तूने मुझे ऐसी दी है कि मेरा मुंह नहीं थकता बोलते हुए, प्रचार करते हुए। मैं जहाँ जाती हूँ इंसान को प्रचार करती हूँ, सीड्स बोकर आती हूँ उसकी बुद्धि में, उसको बता के आती हूँ अपनी गवाही। तो ये परमेश्वर का आत्मा, अब जैसे मैं अंदर मुड़ी उसके तरफ, मैं आपको बता रही हूँ ब्रदर जी, मुझे ये बोलते हुए ना मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हम जैसे सोचते हैं ना, पाप में गिर गए, कैजुअली हो गया। जिसने देखा है ना हेल, जैसे लोग आजकल कह देते हैं ना गो टू हेल, कितना आसान हो गया लोगों के लिए बोलना गो टू हेल। आप जब हेल चले जाओगे ना, कानों को हाथ लग जाएंगे। हाँ, आप देख नहीं पाओगे वो मंजर। में इतनी बड़ी बात चैलेंज कर रही हूँ लोगों को। जो लोग पाप में जी रहे हैं ना, लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आइडोलेट्री कर ली, परमेश्वर को धोखा दे दिया, चुपके से संडे को आ गए और दिन चलो चिल मार रहे हैं। कोई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि दारू भी पी रहे हैं, चर्च भी आते। मैं क्रिश्चियनिटी को गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं वही कहती हूँ जो मैं सच्चाई को देखती हूँ। मैं ये कोई क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं मानती, मैं धर्म के लिए नहीं हूँ
किसी भी, मैं परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसको मानती हूँ और उसका काम करती हूँ, दैट्स इट। क्रिश्चियनिटी को भी मैं कोई गलत नहीं कहना चाहती, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते। ऐसे लोग जो है ना पाप में, ऐसे फॉल्स प्रॉफिट भी मैंने हेल में देखे हैं, जो गलत प्रचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर का अनादर करके पीठ पीछे कहीं ना कहीं पॉर्न एडिक्शंस में है, कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे हैं और परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो ठीक है, माफ़ कर देता है। ये गलत टीचिंग्स है सरासर। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि फॉल्स प्रॉफिट तो सारे ऐसे अलाइव ही लेक ऑफ फायर में गिरा दिए जाएंगे। जब मैंने ये पढ़ा था ना, मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई थी पढ़ने के बाद। जो मैंने देखा वो सब सच है, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मैंने जो जो देखा वो सब मैच कर रहा था। जब मैंने देखा हेल में, वहाँ पे टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल में मैंने देखा जो बंदा पॉर्न एडिक्शन में था, जो व्यभिचार में थे, सबसे पहले तो उन्हीं को सज़ा मिलती है। जो पॉर्न एडिक्शन में था उसकी आँखों को निकाला जा रहा था, उसकी आँखों को ऐसे खींच के, एक कुछ उनके पास आग जैसा एक डंडे ऐसे छोटे छोटे से थे, वो ऐसे खींच खींच के ना उसकी आँख को निकाल रहे थे, और वो रो रहा, जैसे कि परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने प्रचार किया कि देयर विल बी gnashing ऑफ द टीथ एंड वीपिंग। ये मैंने देखा और ये मैच किया, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं लेके, और मदद की भीख मांग रहे हैं। जो लोग कहते हैं, आज भी जिनको कहती हूँ ना सुधर जाओ सुधर जाओ, वो लोग नहीं सुधर रहे। लेकिन वो क्या कहते हैं मुझसे, जो होगा, मैंने कहा नरक में जाओगे ऐसे, तो वो क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। अरे नरक वाला क्या, यही नरक स्वर्ग, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाद में देखा नहीं जाएगा। देखा नहीं जाता। मैंने कहा अभी तुम आत्मा में नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर आत्मा है, शरीर है, सब मौज मस्ती इंसान कर सकता है ना, जब तक ये कह सकता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब जो होगा वहाँ देखा नहीं जाएगा, क्योंकि नर्क ऐसा है। मैं आज प्रेयर करती हूँ, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है ना, मैं उसके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ, वो पाप में ना गिरे। ये मेरा मकसद है इंसान को समझाने का कि जो मैंने नरक में देखा वो इंसान पाप में ना गिरे। और मैं अपने भाई बहनों को चाहती हूँ ये बताना कि आप ऐसा कोई काम मत करो कि आपको नरक जाना पड़े, क्योंकि नरक में लूसीफर का बहुत बड़ा थ्रोन है, और वो वहाँ पर काले कलर का पूरा थ्रोन बना हुआ है, इसका पूरा सिंहासन बड़ा सा, और लूसीफर उस पर बैठा है। उसके काले कलर का मुकुट है वहाँ पे। और लूसीफर की मैं बात और शैतानों की इतनी नहीं करती, लेकिन ये मेरी गवाही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर का नाम ग्लोरीफाई करना है, ना कि शैतानों का। लेकिन ये गवाही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट टेबल था उस पर उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथों को ऐसे टेबल पे ज़बरदस्ती रख के उसको काटा गया, और उसके हाथ को जब काट रहे थे उनकी बॉडीज़ जैसे कि स्पिरिट में नहीं थी, जैसे कि उनकी बॉडीज़ रियल दिख रही थी वहाँ पे, और उनको सज़ा मिल रही है। मैंने जब उनके दोनों हाथ देखे, उस इंसान ने जो पाप किया होगा, पॉर्न एडिक्शन में जो था, व्यभिचार में जो मास्टरबेट करता था, उसके हाथों का रखा गया। एक बहुत अजीब सा एक लिक्विड फॉर्म था, एसिड टाइप का, उसको लेकर आए शैतान और उसके हाथों में दोनों गिराया, और उसके हाथों को कीड़े खा रहे थे बहुत सारे। ऐसी ऐसी बुरी चीज़ मैंने देखी उस फर्स्ट टेबल पे। जब मैं सेकंड, और वो चिल्ला रहा लेकिन कोई नहीं सुनेगा उसकी। सेकंड टेबल पे जो मैंने देखा, वहाँ पे एक बंदा था जिसने व्यभिचार किया एक टाइम पे, जब वो मतलब धरती पे आम इंसान की तरह रहा होगा। मैंने देखा कि उसने व्यभिचार का पाप किया, अडल्ट्री की। उसके लिए ये सज़ा मिली कि जब वो बैठा था वहाँ पे, वो एक तो पहली बात तो पूरे नेक्ड है वो लोग। जब वो पूरा नेक्ड था, अब मैं इतनी मेरे को बोलते हुए इतना अजीब वियर्ड लग रहा है कि ये गवाही है इसलिए बोलना पड़ रहा है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको काटा जा रहा था, और उसी प्रकार से जो उसने हरकतें की होगी उसकी लाइफ में, जिस प्रकार से उसने व्यभिचार किया, अडल्ट्री की, अपनी बीवी को धोखा दिया,
और बीवी के पहले भी जो उसने पाप किए लड़कियों के साथ, उस हिसाब से उसके हाथों को सेम जो मैंने टेबल फर्स्ट पे देखा वो किया जा रहा था। और उसके जो प्राइवेट एरिया था उसको काटा जा रहा था, उस पर लिक्विड फॉर्म डाला जा रहा था, पूरी तरीके से उसको आग में डाल दिया। और जो वहाँ पे एक हेल अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वहाँ पे पूरे तरीके से पूरी आग रेड और ब्लैक कलर है। पूरा जो ब्लैक स्पिरिट्स हैं, रेड डीमन स्पिरिट्स हैं वहाँ पे, और पूरे वहाँ पे सांप ही सांप चलते हुए, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ कोई पर। रोशनी नहीं है वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे वो देखा कि पूरे सांप ही सांप पूरे फ्लोर पे चल रहे हैं। और जैसे वो सांप ना आए उस इंसान में और ऐसे करके पूरा उसको लपेट लिया और उसको मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका, ऐसे उसको हिज कर रहे हैं साइड से, उसको नीचे काट रहे हैं, उसको ऊपर काट रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें उसके साथ कर रहे हैं। और वो रो रहा है, वो कह रहा है मुझे बचा लो कोई, वो चिल्ला रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं है। परंतु परमेश्वर भी कहता है कि तू जब तक धरती में है मैं तुझे बचा लूँगा, तेरे पाप क्षमा कर दूंगा, लेकिन तू नरक में गया, तू नहीं सुधरा, तूने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, तो मैं भी तुझे नरक से नहीं लाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन ही कह रहा है। क्योंकि हम जीते जी प्रभु यीशु मसीह को अपना सकते हैं और अपने पापों से तौबा कर सकते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों ने, मैं ब्रदर जी आपको बता रही हूँ, सबसे बड़ी जो सज़ा मिल रही है ना वहाँ पे, वो सबसे बड़ी सज़ा लूसीफर के सामने ही वहाँ पे लोगों को मिलती है, उन लोगों को जिनने आइडोलेट्री करी है। जिनने आइडोलेट्री करी उनको तो सीधे लेके प्रताड़ित किया, मारा जाता है। वहाँ पे एक उनके बेल्ट टाइप के होते हैं औजार, कुछ कुछ हाथों में ऐसे त्रिशूल टाइप के, ऐसे कुछ अजीब से वेपन्स है जिससे वो मारते हैं और उनको आग में आग देते हैं, उनको प्रताड़ना, वहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती है और उनको लेके जाते हैं। उनके लिए तो सीधे नरक की आग में, लेक ऑफ फायर में फेंक देते हैं उनको। और वहाँ जो मैंने लेक ऑफ फायर देखा वो थोड़ा सा दूर है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, वहाँ पे पहले बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक टेबल बना है। मतलब ऐसा है कि कोई, अगर मैं बताऊँ कि बीवी या पति है, कोई मियाँ बीवी है, तो वो सोचते कि हमने प्यार मोहब्बत किया, बच्चे, अरे हम खुशी खुशी है, हम तो जहाँ भी जाए लाइफ सेट है। बट उनको नहीं पता सबके अपने पाप हैं, अलग अलग इंसान भुगतेगा। आपकी बीवी नहीं आएगी वहाँ पे, आपका पति, आपके बच्चे नहीं आएंगे आपको साथ में कि मैं इसके पाप ले लेता हूँ। आप कर ही नहीं, ऐसा होता भी तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पे प्रताड़ित इतना किया जाता ना इंसान को, इतना टॉर्चर कि इंसान नहीं ले सकता किसी के सज़ा कि मैं ले लूँ उसके बदले। सबका अपना सेपरेट टेबल है और वहाँ पे उसको सज़ा दी जा रही है। जब मैंने देखा तीसरे टेबल पे, वहाँ पे उस इंसान ने घूस ली। इवन क्रिश्चियंस भी मैंने वहाँ पे देखे, जिन लोगों ने तरह तरह के चोरी करके पैसे या फिर परमेश्वर के भवन में दे दिए, ऐसे ऐसे भी क्रिश्चियंस हैं और ऐसे ऐसे अन्य जाति के भी लोग हैं जिनने घूस ली, जिनने घूस दी है, जिनने लालच किया है और जिनने चोरी की है, जिनने ये सारे पाप किए। मैंने उनको देखा वहाँ पे कि उनको कैसे नरक की आग, एक बकेट होता है बड़ा सा एकदम उनकी हाइट का, उस वो आग होती है उबलती हुई, उसमें उनको डाल देते हैं। और मैंने देखा कि जो एक लेडीज़ ने जो व्यभिचार किया होगा, मैंने उनको देखा जब, तो मुझे वहाँ पे बड़ा डर भी महसूस हो रहा था, मुझे बड़ी दया सी आ रही थी कि ये काश बच जाते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आज वो नर्क से आई हूँ ना देख के, तो मुझे आज दया आती है और मैं जो दिखता है उसको प्रचार करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी और मुझे दया आती लोगों पे। कोई कहता भी है ना कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो हम नहीं मानते। लोग ऐसी चीज़ों को मजाक में ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि नरक में ये होगा, वो उसको ही रियल मान लेते हैं। लेकिन रियल नरक में क्या होगा वो तो वही पर्सन बता सकता है जिसने उसे देखा है। तो आपने देखा है, आप इसलिए आप जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और बाइबल तो ये भी बताती है कि अगर किसी के शरीर में जख्म है और वो नरक में चला गया है तो वो पूरी ज़िंदगी भर उसके वो जख्म रहेगा और वो जख्म कभी भी सूखेगा नहीं, वो जख्म कभी भी हील नहीं होगा और आग में उस पर्सन को डाला जाएगा और वो तड़पता रहेगा सदा के लिए। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ,
ये जिक्र जो पेड़ का है, मैंने ये देखा है, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा है। लेकिन मैंने जब इसको बाइबल में देखा तो कहीं पे भी ऐसा जिक्र, मैं बताना चाहती हूँ जनता को, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है बाइबल में, मेंशन नहीं कि वहाँ पे एक पेड़ है। बट मैंने एक जलता हुआ पेड़ देखा, जो कि मैंने जब सर्च किया तो ये मुझे कुरान में मिला कि एक कुछ नाम है, उस नाम से ही इस पेड़ का जिक्र है कुरान में। अब लोग कहेंगे मैं कुरान की बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, मैंने सब पढ़ा है, तो मैं एक डीप नॉलेज का वरदान है, तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हूँ। मैंने जो देखा वहाँ पे सारे अन्य जाति के लोग भी थे, इवन क्रिश्चियंस भी। मैंने जब हेल में देखा कि ऐसे बेकार कपड़े पहनने वाली लड़कियां, भाई आपको लग रहा है कि हमने तो शॉर्ट पहन ली, ड्रेस कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ हेल में वो भी पाप है, क्योंकि आप पाप कर रहे हो कहीं ना कहीं। क्योंकि जब लोग आपको देख रहे हैं तो उनकी आंखें बेविचार में जा रही है, क्योंकि आपके वजह से दूसरा बंदा पाप में गिर रहा है। क्यों आप दूसरे को पाप में क्यों गिरा रहे हो? क्योंकि बाइबल भी बताती है कि संसार में ठोकरों का लगना आम बात है, लेकिन हाय उस पर जिसकी वजह से वो ठोकर हाँ आती जी, है। तो वही है। और मैंने ऐसी, आज भी कितनी कलीसिया है, सर पे चुन्नी नहीं होती और वो लोग प्रोफेसाई कर रहे हैं। करो, भविष्यवाणी करो। मैं एक सीख देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, मैं भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल उठाओ। अगर कुछ रूल्स है जो बाइबल में नहीं है तो आप बिल्कुल कहो ये गलत है, और मैं भी कहती हूँ रूल्स कुछ कुछ स्ट्रिक्ट होने चाहिए, जैसे कि चुन्नी का सर पे ढकना, और ये सारी चीज़ें आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइबल मेंशन करती है। आजकल, पहले मैं भी, जैसे मेरी पुरानी ज़िंदगी में लड़कों के कपड़े पहनती थी, जो कि ये गलत है। अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हो तो आप सोच समझ के करो। आप पहले परमेश्वर को जानो, उसके वचन को जानो, लड़की को कैसे रहना। लड़के को, आजकल लड़के बड़े बाल रखते हैं, लड़के लड़कियों जैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर चुके हैं, बड़े नाखून रखना, चीज़ें, बड़े बाल, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब मेरे अंदर शैतान था ब्रदर जी, मेरे जो बाल थे, शैतान को चिढ़े हर वो चीज़ से। मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने बनाई। मैंने टैटूज़ बनवाए, जो कि मुझे पहले से पता था मुझे जज का एग्ज़ाम देना, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, उसके बावजूद भी मैंने ये टैटूज़ बनवाए। एक हाथ पे इल्यूमिनाटी का साइन है, एक हाथ पे प्राइड है, जो कि कह रहा है मेरी पर्सनालिटी मैं हूँ जो दिख रही हूँ, लेकिन मैं उसी से बात करूँगी जो मेरे स्टैंडर्ड का होगा। ये है घमंड, जो मैं एक हाथ पे मैंने छपवा लिया। जब हेल्थ से मैं विजिट करके आई, मैंने ये चीज़ें देखी कि सबको, जैसे घूस ली, चोरी की, व्यभिचार किया, अडल्ट्री की, आइडोलेट्री की, सारों के पाप वहाँ पे। झूठ बोलने तक के, मैं आपको बताऊं, एक औरत ने झूठ बोला, उसकी ज़ुबान को जलाया जा रहा था, जो आग के अंगारे थे उसको पकड़ के उसकी ज़ुबान में डाले गए। जिसने नशा किया, वहाँ पे उनके लिए एक अलग से बॉटल थी, जिसमें दारू नहीं थी, जिसमें नशा नहीं था, जिसमें ऐसा नशा था, आग के गोले, और उसमें ऐसा एसिड फॉर्म था कि जब वो इंसान को पिला रहे थे ना कि ले, तूने यही पाप किया था ना, ले पी अब इसको, तो जब उसको पिला रहे, वो उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा है और वो रो रहा है और वो भाग रहा है वहाँ पे पूरे। इसकी तो बहुत बुरी सज़ा देखी मैंने कि वो पूरे में भाग रहा है हेल में, और वो कह रहा है मुझे बचा लो। वो रो रहा है, वो दांत घिस रहा है, रो रहा है, वो सर पटक पटक के वहाँ पे रो रहा है, लेकिन कोई नहीं बचाने आ रहा उसको वहाँ पे। और ना शैतान हंस रहे हैं, शैतान सिर्फ हंस रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे इंसान पाप, क्योंकि वो स्वर्ग नहीं जा पाए ना वापस, तो वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग भी उसके साथ नरक में जाएं। हाँ, और वो चाहता है कि सारे नरक में जाए। और देखो, उसको तो मतलब नहीं है, जो लोग जानते नहीं है सच्चाई को, लेकिन उसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, और जो आज भी वीडियोस देख रहे हैं, उन जैसे लोगों से मतलब है। क्योंकि हम लोग सच्चाई को ग्रहण कर चुके हैं, इसीलिए वो हम लोगों से चिढ़ता है। इसलिए आज भी कोई वीडियो देख रहा है ना, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मुझे पता है मसीह में होने के बाद भी कितने लोगों को दुख दर्द आते हैं, कई बार हमें बीमारी आती, लेकिन हमें निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने वो पेड़ पे ये देखा कि वहाँ पे ना लटक रहे हैं, जिन लोगों ने सुसाइड किया वो अनंत काल तक जैसे वहीं पे लटकते रहेंगे फॉर द एटर्नल लाइफ, जिनने सुसाइड किया। मैंने और भी टेस्टिमनीज हेवन की सुनी जब मैं गई, उसके बाद दिनाकरन अंकल जैसे हेल की बात वो कम करते थे, बट मैंने कुछ सुनी।
मैंने किसी की अभी तक ऐसा सुना नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ, बट मैंने ये वाकई देखा है कि जिन लोगों ने सुसाइड किया वो लोग वहाँ पे रस्सी पे लटक ही रहे हैं। और ये सच्चाई मैंने देखी, और ये इसका जिक्र कुरान में दिया है। तो ये मैंने देखा। और एक लेक ऑफ फायर जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका परमेश्वर यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं बाइबल में, कि एक लेक ऑफ फायर है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पाप किया, जो फॉल्स प्रॉफिट है स्पेशली, उनको ले जाया जाएगा और ऐसे की ऐसी नरक की आग में डाला जाएगा। और वो नरक की आग इतनी भयानक है, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट देख लो, वहाँ से अगर बंदे को नीचे फेंकेंगे कितनी फीट की दूरी पे है, इतनी ऊंचाई पे वो है हेल, और इतनी नीचे गहराई पे वो है आग का लेक ऑफ फायर। और वो इतना बुरा है ना, इतना बुरा है, मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे आग की लपटें बह रही हैं, पूरी नदी। और वहाँ पे जैसे सांप ना, ऐसे बड़े बड़े डायनासोर्स टाइप के, और सांप इतने भयानक सांप है कि मतलब 4 से 5 उनका मुंह निकल रहा है। और उसके अंदर बहुत सारे जानवर, जैसे ज़ॉम्बीज़ जैसे हम कह सकते हैं, या मॉन्स्टर्स टाइप के खाने के लिए दौड़ रहे, जैसे वो बहुत भूखे कि हमें बंदे को दे दो, हम खा जाएंगे, अभी बहुत भूखे हैं। जैसे बहुत एक नरक की आग है बेकार सी, उससे तो इंसान बाहर आ ही नहीं सकता। और वो जो लेक ऑफ फायर है ना, उसमें आइडोलेट्री और फॉल्स प्रॉफिट्स को, और वो लोग जिनने नशा भी किया, जिनने व्यभिचार भी किया, आइडोलेट्री भी की, आप समझ रहे हैं, सारे पाप करे उसने, उससे अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, लूसीफर के जो टीम होती है वहाँ पे इवल स्पिरिट्स की, अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुए उसके पाप से कि इसको ये सज़ा भी कम है, तो वो उसको ले जाते हैं और नरक की आग में डालते सीधे। वहाँ से उसको कोई नहीं निकाल सकता, वहाँ से उसको कोई नहीं बचा सकता। बहुत अजीब और वियर्ड चीज़ें वहाँ पर है। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आई, ये सारे मैंने पाप वहाँ पे देखे होते हुए परफॉर्म हो रहे थे, और वो सारे शैतान बस हंसते हैं। और लूसीफर की जो टीम वहाँ पे बैठी है वो डिस्कस करती है, तुम यहाँ जाओ, आज इसमें लगो, यहाँ पे तुम्हें इसको परेशान करने जाना है। ये एक वहाँ पे टीम बैठती है, और लूसीफर हेड है, और उसके कुछ और जो पावर्स है, जिनके पास अच्छी अच्छी पावर्स, रैंक, इनमें भी रैंक है। कुछ इनके दूत हैं, गिरे हुए दूत, जिनमें बहुत शक्तिशाली हैं, उनको पावर्स दे रखी है। वो भी इनकी टीम है, इनके अंडर। वो उनको कमांड देते हैं छोटे वालों को, ऐसा जाओ। और मैंने देखा एक जो दूत, गिरे हुए दूत, इवल स्पिरिट को जो कमांड किया कि इसमें पास्टर के पास जाओ और ऐसा ऐसा करो परेशान, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो बड़ा वाला गया, उससे बड़ा रैंक में इवल स्पिरिट, उसने कहा चल तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाया, मैं जाऊंगा। अब वो पकड़ा कमज़ोरी, उसने देखा कि इसकी ये कमज़ोरी है, इसको ऐसे गिराना है, वो गया, उसने गिरा दिया पाप में। और लूसीफर अपने सिंहासन से खड़ा नहीं होता। वो तब होता है ना जब बहुत बड़ी अनॉइंटिंग, जैसे अगर मैं किसी का अगर नाम लूँ, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे किसी का भी अगर मेरे को नाम याद आता है, अंकुर नरूला जी को हम देख ले। अंकुर नरूला जी अगर बहुत फेमस है परमेश्वर में, वो कितने आगे हैं, तो जैसे अगर वो हैं, तो जो बहुत फेमस है, प्रभु का दास, बहुत अलग रैंक पे है, अद्भुत काम कर रहा है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग ग्रेस बहुत है, क्या करता है, लूसीफर जाता है डायरेक्ट उसके पास। और जब ये छोटे मोटे नहीं गिरा पाते ना पाप में, तो लूसीफर जैसे जाते। लेकिन अगर परमेश्वर की अनॉइंटिंग इतनी अंकुर नरूला जी के पास है कि लूसीफर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी बात कहती हूँ। तो ये प्रभु में हमको रहना है कि हम नरक से बच सके। जैसे ही एक वो टाइम जोन चला गया, मुझे एक जैसे टाइम लिमिट दिया गया था कि इतने ही टाइम में मुझे रहना है, और मैं क्या वहाँ पे देखने की इच्छा से कि ये घबरा रही थी, और मेरी बॉडी जब नीचे थी तो पसीने में हो गई थी। मैंने मूव करने की कोशिश की, डर के मारे बॉडी, जब मैं अर्थ पे अपने कमरे में जहाँ गिरी हुई थी जिस पोजीशन पे,
मैंने मूव करने की कोशिश की बट मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी। उस टाइम मैंने देखा कि हेल में मैं घबरा रही हूँ और मैं डर रही हूँ, क्योंकि पाप इतनी सज़ा, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर और पनिशमेंट थी वहाँ पे कि मैं डर गई और मैंने कहा मुझे बाहर जाना है। जब मैंने चिल्ला दिया तो वहाँ लोगों की क्या हालत होगी। मैंने चिल्लाया मुझे ले जाओ यहाँ से। जब वहाँ पे टाइम लिमिट चली गई उस चीज़ की, तो मैं जैसे वो बबल हट गया और ना सारे वहाँ पे शैतानों ने अटेंशन में बन गई और उन लोगों की अटेंशन मिली और उन लोगों ने मुझे देखा। जब उनने देखा तो वो सारे मेरे पीछे आए अटैक करने, मेरी सोल को खींचने की हमें इसकी सोल चाहिए। मैंने उस टाइम समझा कि शैतान एक स्पिरिट के पीछे भी कितना पागल है कि वो चाहता नहीं है कि कोई भी स्वर्ग जाए, क्योंकि उसका तो अंत होना है, ये तो तय है। और परमेश्वर भी जल्द आ रहा है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एंड टाइम्स भी दिखाए हैं और मैंने जब वो देखे तो मुझे समझ आया है कि लूसीफर कुछ नहीं है। ना मैं शैतानों की बात करती हूँ, मेरे जीवन में भी ये सब देखने के बाद, आगे बढ़ने के बाद परमेश्वर ने तो इसमें बहुत ज़्यादा लूसीफर और इसके शैतानों ने बहुत मेरे सामने ही आके मुझे एक दिन कहा, इफ़ यू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ मी एंड वर्शिप मी देन आई विल गिव यू एवरीथिंग, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। जहाँ पे वो गए और उनका ये 40 दिन के उपवास में उनकी परीक्षा हुई थी, सेम ऐसे ही वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तू मुझे वर्शिप कर। तो मैंने कहा लिखा है कि मेरा एक ही परमेश्वर है यहोवा और यीशु को ही मैं मानूंगी और उसके आगे सर झुका के प्रार्थना करूंगी। तो उसने कहा, क्योंकि उसने मेरी जॉब निकलवा दी, उसने बहका दिया तरह तरह से। मैंने एक आंटी के चेस्ट पे हाथ रख के प्रेयर किया और उस वजह से मुझे इतना खामियाजा भुगतना पड़ा उस प्रचार का, उस हीलिंग का, कि उस शैतान ने मेरे बॉस को बहकाया, वहाँ से भी मेरी जॉब गई। उसके बाद जो मैंने दूसरी जॉब के लिए किया, वहाँ पे स्वर्गदूत मेरे साथ गए, उनने मेरा साथ दिया कि मेरी जॉब लग गई। बट नेक्स्ट ही डे उनने कहा सॉरी हमने किसी और को हायर किया। ऐसे करते करते बहुत जॉब में भी मुझे निराश हुई। उसके बाद भी परमेश्वर की ग्रेस है और मैं शैतान से वचन के द्वारा लड़ती हूँ। शैतान मेरे सामने आके लड़ता है, मैं कहती हूँ तू कुछ नहीं है मेरे पिता के आगे, मेरे पीछे देख मेरा पिता खड़ा है, तू कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ। जब तक हम शरीर में हैं ये फाइट तो चलती रहेगी। जब मैंने नरक में ये सब देखा और मेरी आत्मा जा रही थी बाहर गेट के, और वो 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट का फासला होगा उससे दूर, और वो लोग सारे शैतान मेरे पीछे आए मुझे मेरी सोल को खींचने के लिए कि नहीं, वो नैशिंग एंड दे वर लाइक अब इसको तो यार खींचना ही है, कैसे भी इसको तो हम लेके आएंगे। उन्होंने जैसे ही देखा वो मेरे पीछे पड़ गए सारे, वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मुझे छू भी ना पाए। ये दिखाता है कि परमेश्वर का बच्चा, उसका बेटा और उसकी बेटी, उसके दास प्रभु में होने के बाद शैतान हमें छू भी नहीं सकता। उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमें छू के दिखा दे। अगर हम पाप में जी रहे हैं वो अलग बात है कि लोग बीमार हो जाते हैं सब, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं उसकी। जब परमेश्वर के दूत ने मुझे बाहर निकाला तो उसने मुझे नीचे, सेम जो मैं जैसे ऊपर गई थी, उसने मुझे नीचे ड्रॉप किया और मैंने वो सारा वही 8 प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स और अर्थ को मैं देख पा रही थी। पूरा अंधकार था वहाँ पे, कुछ कुछ चमक रही थी चीज़ें, और मैंने जब देखा सबसे नीचे अर्थ मुझे दिखने लगा। अर्थ पे जब मुझे नीचे लेके आया स्वर्गदूत, मेरे घर के पास मुझे छोड़ा, घर के सामने, और कहा तू चले जा। तो ऐसे करके मैंने ये पूरा एक मिक्सचर बना के आपके सामने गवाही देने की कोशिश की है। अदरवाइज़ मेरी ऐसी विजिटेशंस है कि फर्स्ट विजिटेशन, सेकंड विज़िट, थर्ड विज़िट, ऐसे करके मेरी 6-7 विज़िट, ज़्यादा नहीं बल्कि 6-7 विज़िट हेवन और हेल की रही। हर बार मैं हेल नहीं गई, लेकिन मेरी इच्छा यही होती कि मैं हमेशा परमेश्वर को देखूं, उसका मुख देखूं, उसका स्वर्ग देखूं और उसके लिए काम करूं। शैतान आज भी आता है, मुझसे लड़ता है, और मुझसे नहीं ऐसे कई लोगों से है, लड़ता है और उनके जीवन में कार्य करता है। लेकिन बात यह है ब्रदर जी कि किसी की आत्मिक आंखें नहीं खुली, उनके नहीं दिखता। तो सिस्टर जी, आपने अपने स्वर्ग और नरक के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। और हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर आपको इसी तरह से अपने विजन्स में, अपनी ग्लोरी में बढ़ाता चला जाए और आप प्रभु की महिमा के लिए और भी ज़्यादा यूज़ हो। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की। जय मसीह की।
तो अभी आपने स्वर्ग और नरक के एक्सपीरियंस को जाना कि सचमुच स्वर्ग और नरक में क्या होगा, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, उनको एक ऊंची पदवी देता है, और जो लोग पाप में हैं उनके साथ क्या क्या होने वाला है नरक में। तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं पता। तो अगर आपने सिस्टर जी की लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी को अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस टेस्टमनी को ज़रूर देखना। परमेश्वर उसके द्वारा भी आपसे बातचीत करेगा और आपके केसों को हल करेगा और आपको बरकत देगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।